अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खामोशी के साथ बैठे, किसी की आवाज ना निकले, अदब के साथ बैठे, अदब के साथ मोहब्बत से बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरकजी दरसगाह जामिया हनफिया गौसिया का ये तारीख साज इजलास, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप चैन और सुकून के साथ रहें। वक्त कम है, बातें बहुत करनी है। यकीनन मुझे आप देख रहे हैं, इस जामिया ने न जाने कितने उलमा दिए, फजला दिए, हुफ़ाज़ दिए, कुर्रा दिए, खुतबा दिए, गिना नहीं जा सकता है। उन्हीं में से एक मैं भी हूं। जरा जोर से बोल दें। ये जो देख रहे हैं ना, ये सारी अताएं इसी जामिया की है, और मैं इस बात पे खुश रहता हूं कि मेरे उस्ताज़ मोहतरम हुजूर खलीकुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा हैं, अल्लामा याकूब साहब क़िबला, अल्लामा इश्तियाक साहब क़िबला, इन सारे असातिज़ा की निगाह मोहब्बत ने मुझे इस लायक बना दिया कि आज आपका खादिम दयारे मुजाहिद मिल्लत से भीख लेकर पूरे भारत में बांट रहा है। इसलिए आप इत्मीनान से तशरीफ रखें और मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। मोहब्बत से एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत सारे चेहरे जिन्हें मैं पहचानता हूं, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पहचानता हूं। मौलाना अब्दुल मुहीद साहब और ये हमारे कारी निसार साहब। हाँ, शेर बूढ़ा हो गया, दहाड़ अभी भी जिंदा है और जवान है, इसलिए आप इत्मीनान रहे, शेर समाप्त करें। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। क्या करने क्या बात, टेंशन कोई नहीं, परेशानी कुछ नहीं।
इसलिए कि टेंशन बोले जिसका नबी मर के मिट्टी में मिल गया, टेंशन बोले जिसका नबी बेख्तियार है, टेंशन बोले जिसका नबी मजबूर है, टेंशन बोले जिसका नबी सुनता नहीं। और हमारा अकीदा है कि हमारा नबी मदीने में है, हम यहां से सलाम पढ़ते हैं तो नबी सुनते हैं, इसलिए टेंशन कुछ नहीं। मैं मुतमईन हूं शफात मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूं शफात मेरे रसूल की है। क्यों? रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जामिया हनफिया गौसिया, जश्ने दस्तारे फजीलत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने ताजुल शरिया, सल्लमा जाउद्दीन बाक़िल्ला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, आज मुल्क में कुछ सालों से एक बात बहुत ज्यादा फैल रही है, फला तुम निकलो, फला तुम निकलो, फला तुम निकलो, तुम्हारा क्या है। उनके नाम एक पैगाम है कि सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम, बेटा जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीन खुदा की, जिंदाबाद। हुकूमत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे वो कोई और जगह है जहाँ सुप्रीम कोर्ट बिक जाता है, हाई कोर्ट बिक जाता है, लोअर कोर्ट बिक जाता है, बड़े बड़े पैसे वाले बिक जाते हैं, हुकूमत करने वाले और फैसला करने वाले बिक जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। रसूल मेरे, जन्नत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिकों, ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिकों, ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। अब इत्मीनान से 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए कि मुझे खूब पता है कि बजटिया वाले सुनते क्या हैं। इंसान दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माल से मोहब्बत करता है और एक औलाद से मोहब्बत करता है। माल से मोहब्बत का हाल ये है कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मेहनत करता है, कोशिश करता है, मजदूरी करता है। मकसद क्या है? अच्छा मकान नहीं, अच्छा मकान हो जाए। चलने के लिए गाड़ी नहीं, अच्छी गाड़ी हो जाए। जमीन नहीं, जमीन का मालिक हो जाऊं। पैसा नहीं, बैंक बैलेंस हो जाए। हीरे नहीं, हीरे का मालिक हो जाऊं। सोना नहीं, सोने का मालिक हो जाऊं। चांदी नहीं, चांदी का मालिक हो जाऊं। माल से मोहब्बत का हाल ये है। एक आदमी नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, फजर भी पढ़ता है, जोहर भी पढ़ता है, ऐशा भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है, लेकिन ठीक दिसंबर और जनवरी का जब मौका आता है ना, तो जोहर मस्जिद में, असर मस्जिद में, मगरिब मस्जिद में, ऐशा मस्जिद में, लेकिन फजर में नहीं जाता। वो घर में पढ़ लेता है। इमाम साहब पूछते, मियाँ फजर में क्यों नहीं आते? जोहर में आते हो, असर में आते हो, मगरिब में आते हो, ऐशा में आते हो, फजर में नहीं आते। हजरत क्या बताऊं, ठंडी बहुत लगती है, जाड़ा बहुत लगता है, कुहासे का असर है, कुत्ता बहुत भौंकता है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं आता। लेकिन बजटिया वालों बताओ, अगर ये ऐलान दिसंबर जनवरी की ठंडी में हो जाए कि अगर कोई बनारस स्टेशन पे रात के 2 बजे जाएगा, उसे 50,000 का इनाम मिलेगा।
उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। बताओ कौन ऐसा शख्स है जो इनाम हासिल करने के लिए 2 बजे रात में स्टेशन न जाए? हर शख्स जाएगा। न उसे ठंडी की फिक्र होगी, न उसे जाड़े का ख्याल होगा, न उसे कुहासे की फिक्र होगी, न उसे कुत्ता के भूखने का डर होगा। वो जाएगा इसलिए कि जानता है 50,000 रुपया कमाने में महीने दिनों मेहनत करना पड़ेगा। 1 लाख कमाने के लिए कई महीने तक दो करना पड़ेगा, तब जाके 50,000 कमा पाऊंगा, तब जाके 1 लाख कमा पाऊंगा। लेकिन यहाँ जाना है जाके 50,000 लेके आना है, जाना है जाके 1 लाख रुपया लेके आना है। माल से मोहब्बत का हाल ये है। एक बिल्डिंग बना लिया, दूसरी बिल्डिंग की आरजू है, दूसरी बना लिया, तीसरे की तमन्ना है, तीसरी बना लिया, चौथे की ललक है, चौथी पांचवी बना लिया। उसके बाद गाड़ियों का नंबर आता है। एक गाड़ी खरीद लिया, अब सोचता है दूसरी गाड़ी का मालिक हो जाऊं ताकि उसे भाड़े पे चलाऊंगा तो पैसा आएगा। दूसरी खरीद लिया, तीसरी चौथी की आरजू है, चौथी खरीद लिया, पांचवे की तमन्ना है, 5 गाड़ियों का मालिक हो गया। अब जमीन का नंबर आता है। एक प्लॉट खरीद लिया, दूसरे प्लॉट की कोशिश करता है, दूसरी खरीद लिया, तीसरी जमीन की ख्वाहिश है, तीसरी खरीद लिया, चौथे पांचवे की तमन्ना है। अब 5 जमीन का मालिक हो गया, 5 गाड़ियों का मालिक हो गया, 5 बिल्डिंगों का मालिक हो गया। अब इंसान कहता है हमें फिक्र किस चीज की है? ये जमीन हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये पैसा हमारा है, ये दौलत हमारी है, ये हीरे हमारे हैं, ये जवाहर हमारे हैं, ये सोना हमारा है, ये चांदी हमारी है। और ये बेटा लंगड़ा भी हो फिर भी माँ बाप की आंखों का तारा होता है, बेटा काला भी हो फिर भी बाप का राज दुलारा होता है। इंसान ये कहता है ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है। लेकिन मुसलमानों आओ कुरान से पूछते हैं, अरे कुरान तू बताओ, जिस बिल्डिंग को हमने अपनी बिल्डिंग कहा, जिस बेटे को हमने अपना बेटा कहा, जिस दौलत को अपनी दौलत कहा, जिस माल को अपना माल कहा, जिस औलाद को अपनी औलाद कहा, उसके बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान कहता है अरे फख्र मत करना, ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह माल देकर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह औलाद देकर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। माल आने के बाद आमतौर पे होता क्या है? इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है, इंसान के अंदर गुरूर आ जाता है, इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। बजटरिया वालों, अगर माल आए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने जमीन दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने गाड़ी का मालिक बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर मुतकब्बिर हो गए और तकब्बुर आने लगे तो तुर्की का 40 सेकंड का वो जलजला याद कर लेना। न जाने कितनी जिस जलजले ने न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन दोस्त कर दिया, उस जलजले ने न जाने कितनी गाड़ियों को जमीन के नीचे धंसा दिया, जिस जलजले ने न जाने कितने बच्चों को यतीम कर दिया, जिस जलजले ने न जाने कितनी बीवियों को बेवा कर दिया। इसलिए मान मिले तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, औलाद मिले तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। बात समझ रहे हैं? अरे बोलिए ना, टेंशन तो नहीं है। नबी का दीवाना टेंशन लेता नहीं, टेंशन देता है। लेकिन हाँ, वो माल जो राह खुदा में खर्च किया जाए, वो माल जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो मौला की खुशनुदी के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो किसी गरीब की बेटी की शादी में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डालने के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो किसी मदरसे के ताउन में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी मस्जिद की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो मदारिस इस्लामिया के तलबा की ज़ियाफत में खर्च किया जाए, वो माल जो उलमा की खिदमत में खर्च किया जाए, वो माल इंसान के लिए दुखूले जन्नत का सबब है। और वो औलाद जिसको आपने हाफिज़े कुरान बनाया, जरा जोर से, जिसको आलिम दीन बनाया, जिसको कारी कुरान बनाया,
वो औलाद भी दुखूले जन्नत का सबब है। लेकिन आज मदरसों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? क्या लखपति का बेटा, क्या करोड़पति का बेटा, क्या कीमती गाड़ियों में चलने वाले की औलाद? नहीं, मदरसे में पढ़ते कौन है? ठेला चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, तांगा चलाने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा। अमीर तो सोचता है हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा प्रोफेसर बनेगा, हमारा बेटा पायलट बनेगा। हमें क्या जरूरत है कि हनफिया गौसिया की चिटाई पर बैठाकर अल्लाह का कुरान पढ़ावे, मुस्तफा की हदीस पढ़ावे। हम तो डॉक्टर बनाएंगे, हम तो इंजीनियर बनाएंगे, हम तो प्रोफेसर बनाएंगे, हम तो पायलट बनाएंगे। लेकिन एक मजदूरी करने वाला अपने बेटे को हनफिया गौसिया की चिटाई पर बैठाकर रब का कुरान पढ़ाता है, मुस्तफा की हदीस पढ़ाता है। हजरात, आज के हालात क्या है? आज जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो मियाँ बीवी आपस में एक बात करते हैं, देखो बेटा पैदा होगा ना, उसे डॉक्टर बनाएंगे। एक बेटा पैदा हो गया, उसे डॉक्टर बना दिया। दूसरा पैदा हुआ, उसे इंजीनियर बना दिया। तीसरा पैदा हुआ, उसे प्रोफेसर बना दिया। अब इत्तेफाक से 14 जो पैदा हुआ ना बेटा, तो वो नाबीना पैदा होगा। वो नाबीना, नाबीना। अब नाबीना है तो डॉक्टर बन नहीं सकता, नाबीना है तो इंजीनियर बन नहीं सकता, नाबीना है तो प्रोफेसर बन नहीं सकता, नाबीना है तो पायलट बन नहीं सकता। बीवी ने कहा 3 बच्चे तो अपनी अपनी जगह चले गए, ये चौथा तो हो गया नाबीना, इसको क्या करोगे? शौहर ने कहा घबराती क्यों हो मैडम, हम टेंशन नहीं लेंगे, मदरसे में भेज कर इसे कुरान पढ़ाएंगे, मदरसे में भेज कर इसे कुरान पढ़ाएंगे। अरे बजटिया के पढ़े लिखे कईयोर मुसलमानों, मुझे बताओ साइंस कितनी तरक्की कर गया। आज लोग कहते हैं ना साइंस ने बहुत तरक्की किया, अंग्रेज ने बहुत तरक्की किया, लेकिन इस तरक्की याफ्ता जमाने में साइंस का हाल ये है कि ये साइंस तुम्हारे सालिमुल वजूद, सालिमुल आज़ा बच्चे को सहारा दे रही है, तुम्हारे आला ज़हन के बच्चे को एडमिशन दे रही है, तुम्हारे अच्छे बच्चे को डॉक्टर बना रही है, तुम्हारे अच्छे बच्चे को इंजीनियर और प्रोफेसर बना रही है। लेकिन मुस्तफा की रहमत है कि 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी नबी की नूरी चादर तेरे नाबीना को सहारा दे रही है, तेरे नाबीना को संभाल रही है। और जब बच्चा बनता है हाफिज़े कुरान नाबीना, नाबीना तो इतना टनाटन वो हाफिज़े कुरान होता है जिसका जवाब नहीं। उसकी दरसगाह में पढ़ने वाला हाफिज़े कुरान भी बहुत टनाटन होता है। हजरात घबरा तो नहीं रहे, सुन रहे हैं आप? बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से बोले। अब जरा समय बताऊं कि जिसकी औलाद हाफिज़े कुरान होती है, जिसकी औलाद आलिम दीन होती है, उसका मकाम कितना ऊंचा होता है, उसको कितना बड़ा अज्र मिलता है। एक अल्लाह का वली है, सफर करते करते एक बस्ती से गुजर हुआ, आगे जब बस्ती के आगे पहुंचे तो देखा दरवाजा है, दरवाजे पर गौर से देखा तो ये कब्रिस्तान का दरवाजा था। अल्लाह का वली कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़ता है और सूरह अखलास पढ़ के कब्र वालों की रूह को सवाब पहुंचा देता है। अल्लाह का वली तो चला गया अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन कब्र वाले उठकर सवाब बांट रहे हैं। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, 5 दिन गुजर गया, 6 दिन गुजर गया, 7वें दिन फिर उसी अल्लाह के वली का गुजर हुआ उसी रास्ते से। देखा कब्र के मुर्दे आपस में झगड़ रहे हैं। अल्लाह के वली ने मुराकबा फरमाया और मुर्दों से पूछा, तुम लोग झगड़ते क्यों हो, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? कब्र वालों ने कहा, हुजूर हम लड़ नहीं रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम झगड़ नहीं रहे। कहा फिर क्या कर रहे हो? हजरात कर रहे हैं कि हम आपस में सवाब तकसीम कर रहे हैं। कहा कैसा सवाब तकसीम कर रहे हो? हुजूर याद है अभी 1 हफ्ता पहले आप इसी रास्ते से गुजरे थे, आपने 3
मरतबा सूरह इखलास पढ़ के हमारी रूहों को सवाब पहुंचाया था। अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमाया है कि एक हफ्ता से हम बांट रहे हैं, लेकिन सवाब खत्म होने को तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, देखा कि एक कब्र वाला आराम से सो रहा है, जरा जोर से बोले, एक कब्र वाला आराम से सो रहा है। पूछा वो क्यों नहीं आया? का किसी दिन नहीं आया? का जरा पूछ लो जाके पूछा गया क्यों नहीं? का सुनो, हमें सवाब की जरूरत नहीं। का क्यों? का तुम आए थे कब्र में तो तुमने अपनी कब्र की रोशनी का इंतजाम नहीं किया था, और हमने आने से पहले रोशनी का इंतजाम कर लिया। का कैसे? बता दो। का सुनो, तुम भी दुनिया में थे, हम भी दुनिया में थे, तुम भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन फर्क ये था, तुम अपने बच्चे को डॉक्टरी पढ़ा रहे थे, तुम अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे थे, तुम अपने बच्चे को प्रोफेसरी पढ़ा रहे थे, तुम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बैठा कर डॉक्टर इंजीनियर बना रहे थे। उसी जमाने में मैं अपने बेटे को हनफिया गौसिया की चिटाई पर बैठाकर रब का कुरान पढ़ा रहा था, मुस्तफा की हदीस। तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, पायलट बन गया, लेकिन मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया। तुम भी मर गए, मैं भी मर गया, लेकिन डॉक्टर तो कुरान पढ़ेगा नहीं, इंजीनियर तो कुरान पढ़ेगा नहीं, प्रोफेसर तो कुरान पढ़ेगा नहीं, लेकिन मेरा बेटा हाफिज कुरान बनने के बाद वो किसी मस्जिद से नहीं लगा, किसी दरसगाह से नहीं लगा, बल्कि इसी शहर में फला जगह पे उसने होटल खोला, और होटल खोलने के बाद तिजारत से लग गया। अब सुबह होटल खोलता है, काउंटर पे बैठता है, साथ साथ कुरान खोलता है और कुरान की तिलावत करता है। रात होती है तो कुरान मुकम्मल करता है। कुरान बंद करने के साथ साथ वो पूरे कुरान का सवाब मेरी रूह को पहुंचा देता है। अब बता, जिसका बेटा रोजाना अपने बाप के नाम से पूरा कुरान पढ़ता हो, उसको दूसरे के सवाब की जरूरत क्या है? दूसरे की नेकियों की जरूरत क्या? अब मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाए, अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाए, अपने बच्चे को प्रोफेसर मत बनाए, अपने बच्चे को पायलट मत बनाए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए। जरा जोर से बोले, जोर से। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए, अपने बच्चे को दीनदार बनाए। आज लोग कहते हैं ना, मेरा बेटा हमारी बात नहीं मानता, बेटा शराबी हो गया, कबाबी हो गया, जुआड़ी हो गया, माँ बाप का नाफरमान हो गया। वजह समझ में आती है आपको? वजह समझ में आती है? वजह यह है कि आज हमारे समाज में दीनदारी नहीं है, हमारे बच्चे दीन से दूर, हमारी औलादें दीन से दूर, हमारा समाज दीन से दूर। हनफिया गौसिया के सिहन में बैठने वाले इस्लाम के शहजादों, मुस्तफा का दीन सीखो, दीन। अपने बच्चों को दीनदार भी बनाओ और अपने बच्चों को आशिक़े रसूल भी बनाओ। अरे अब तो बोल दीजिए जोर से, या रसूल अल्लाह। अपने बच्चे को, कारी साहब, अपने बच्चे को दीनदार भी बनाओ, और सिर्फ दीनदार मत बनाना, इसलिए कि बहुत दीनदार गुमराह हो गए। डॉक्टर भी गुमराह, इंजीनियर भी गुमराह, प्रोफेसर भी गुमराह, पायलट भी गुमराह, मौलवी भी गुमराह, पीर भी गुमराह, हाफिज भी गुमराह, कारी भी गुमराह, इमाम भी गुमराह हो गए सब। इसलिए अपने बच्चे को दीनदार बनाना और दीनदारी के साथ साथ आशिक़े रसूल भी बनाना। अगर तवज्जो है तो एक जुमला अर्ज कर दूं। आप लोग दुआ दे रहे हैं, ये देख रहे हो, ये जन्नती चेहरे हैं, ये देख रहे हो। आज हमारे समाज का सबसे कमजोर तबका, जो कौम कहती है उलमा का तबका है, ये 5,000, 10,000 या 8,000 कमाने वाले लोग, इसे तो कमजोर ही कहा जाता है ना। लेकिन मैं कहता हूं ये अपने वक्त के बादशाह हैं, ये शहंशाह हैं,
मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे लोग कहते हैं ये यतीम है, ये गरीब है, ये मोहताज है, ये ज़कात फित्रे खैरात की रकम खा खा के ये पढ़ते हैं, इनकी हैसियत क्या है? लेकिन मेरी ज़बान में सुनना चाहते हो, मदरसे में पढ़ने वाला एक 8 साल का बच्चा हो चाहे 10 साल का बच्चा हो, ये अपने वक्त का बादशाह होता है, अपने वक्त का शहंशाह होता है। आप कहोगे मौलाना पगला गया हो क्या? 8 साल 10 साल ये 5,000 7,000 कमाने वाला इमाम मौलाना बेचारा ये कहां से शहंशाह हो गया, बादशाह हो गया? हम कहते हैं हमारा ये बहुत बड़ा इदारा है और पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार इदारे, अब बेशुमार इदारे के बेशुमार तालिफ्ता हैं। आप एक पर्ची लो, आपके बजटिया में करोड़पति भी होंगे, लखपति भी होंगे, अरबपति भी होंगे, अमीर भी होंगे, पैसे वाले भी होंगे, ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले, कीमती गाड़ियों में चलने वाले होंगे। आप एक सवाल लिखिए, हजरत मेरी बस्ती, मेरे शहर, मेरे इलाके, मेरे कस्बे के 10 करोड़पति लोग मेरे बजटिया के कब्रिस्तान के पास से गुजर गए, हजरत बताइए कब्र वालों का कोई फायदा हुआ? कब्र वालों का कोई फायदा हुआ? नाज़िम साहब सही बोल रहा हूं? कब्र वालों का कोई फायदा हुआ? हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के तालिफ्ता के मुफ्ती का जवाब होगा कुछ नहीं। पलट के सवाल कीजिए अल्लामा अब्दुल मुहीत साहब, इनसे पूछ लीजिए। हजरत मदरसा हनफिया गौसिया में पढ़ने वाला एक 8 साल का बच्चा है, कुरान पढ़ता है, रब का कुरान, वो हमारे मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर गया है। अब बताएं कि कब्र वालों का कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हिंदुस्तान का हर मुफ्ती, हर आलिम, हर तालिफ्ता ये जवाब देगा, हाँ हाँ हुआ है। बता दीजिए क्या हुआ है? क्या इस 8 साल तालिब इल्म के कदमों की बरकत की वजह से अल्लाह ने 40 रोज के लिए कब्र वालों से अजाब उठा लिया है? अजाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला, जामिया हनफिया गौसिया। इसलिए मुसलमानों मैं कहता हूं कि ये बच्चे जिनके कदमों की बरकत का ये हाल है, ये चले जाएं तो अल्लाह कब्र वालों से 40 रोज के लिए अज़ाब उठा ले। अगर ये दिल से दुआ कर दे तो अल्लाह तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। और सुनो मैं क्यों कह रहा हूं, क्या कोई टेंशन है मियां? कोई टेंशन है बच्चा? सुन रहे हैं? फज़ल रब्बुल औला, टेंशन आपका, हम ताहिर भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल औला, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक हक। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? वाह वाह। माइक वाले भाई मैं थोड़ा कमजोर हूँ, मुझ पे रहम कर दो। थोड़ा सा माइक बहुत अच्छा है, आवाज थोड़ा बढ़ा दो। मिल गए मुस्तफा, अरे पढ़िए ना बाबा, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा और दामने मुस्तफा जिसके हाथों में हो, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में हो, उसको रोजे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने। अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, क्या कहने, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, बेशक। और सुनाओ, अरे और सुनिएगा। उनके दरबार में हाजिरी हो गई, उनके दरबार में हाजिरी हो गई, मिल गया मोता और क्या आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोता और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा। आखिरी शेर सुन लो मियां, आखिरी शेर, आखिरी शेर। जरा बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दें। ये हमारे जितने उलमा है ना, ये सब हमसे बड़े हैं। मैं भी यहीं का बेटा हूं मियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से 25 साल पहले 1999 में मेरी भी दस्तार यहीं पर हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर सुन ले, बहुत खूबसूरत शेर है। अब फिर थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू काम की समाप्त कर लें। जरा बोल दे मोहब्बत से। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, मसलके आला हजरत, जामिया हनफिया गौसिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, ये मदरसे के बच्चे वो जो चले तो अल्लाह 40 रोज के लिए कब्र वालों से अजाब उठा ले। अब ये बोलो बादशाह हुए कि नहीं? तुम्हारे हमारे मोहल्ले का करोड़पति गुजरे तो कोई फायदा नहीं। ये 8 साल का बच्चा निकल गया, अजाब उठा लिया। क्यों बताओ? जरा मोहब्बत से सुन लेना। ए लल्ला, बैठ जा बेटा, बैठ जा। बच्चों का मामला है, बच्चे रोते हैं तो रोने दो, सोते हैं तो सोने दो, होते हैं तो होने। वाह वाह। इसलिए बच्चों को कुछ मत कहना, जरा जोर से मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक आलिम साहब कहीं जलसे से रात के 1-2 बजे मदरसे में तशरीफ लाए। घर नहीं जा सके, सोचा रात मदरसे में गुजार लेता हूँ, सुबह होगी तो चला जाऊंगा, सुबह होगी तो चला जाऊंगा। रात के सन्नाटे में 1-2 बजे मदरसे में पहुंचते हैं, देखा हर तरफ सन्नाटा है, असातिज़ा भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। एक हॉल में पहुंचे, जिस हॉल में लगभग 40 बच्चे 8-10 साल के सो रहे थे। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ भूख आलम है, चारों तरफ कोई भी कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। अचानक हजरत के कान में कुरान पढ़ने की आवाज आई, तिलावत की आवाज आई। हजरत चौंक गए, मौलाना साहब चौंक गए, और चौंकने के बाद सोचते हैं या अल्लाह, सारे बच्चे सो रहे
रहे हैं लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता। ये तिलावत की आवाज कहां से, ये कुरान के पढ़ने की आवाज कहां से, ये सूरह के पढ़ने की आवाज कहां से? बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद, बहुत गौर करने के बाद ये पता चला कि एक 8 साल का बच्चा है जो बिस्तर पे सो रहा है और रब का कुरान पढ़ रहा है, रब का कुरान पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसे के बच्चे हैं जो सोए तो कुरान पढ़े, जो उठे तो कुरान पढ़े, जो बैठे तो कुरान पढ़े, जो चले तो कुरान पढ़े, जो जगे तो कुरान पढ़े। इसलिए मुसलमानों मैं कहता हूँ, अगर दुआएं कबूल नहीं होती, अगर परेशान हाल हो, अगर बेरोजगार हो, अगर बीमार हो, घर में माँ बाप जिंदा है या माँ बाप में से कोई एक जिंदा है, पीर साहब के पास बाद में जाना, मुफ्ती साहब के पास बाद में जाना, आलिम साहब के पास बाद में जाना, इमाम साहब के पास बाद में जाना, पहले अपनी माँ के पास आओ। अम्मी जान बेरोजगार हूँ, दुआ कर दीजिए। अम्मी जान बीमार हूँ, दवा कराते कराते थक गया, दुआ कर दीजिए। अम्मी जान परेशानियों ने घेर लिया है चारों तरफ से, अम्मी जान दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की, अगर माँ ने दुपट्टा फैला दिया और दुपट्टा फैलाकर रब की बारगाह में दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाए। और अगर माँ से दुआ कराना, और खुदा न खास्ता माँ बाप में से दोनों दुनिया से चले गए, कोई जिंदा नहीं है, इधर उधर मत जाओ, मदरसा हनफिया गौसिया में आओ, अल्लामा याकूब साहब किबला की बारगाह में हाजिरी दो और देने के बाद कुछ नजराने के पैसे पेश कर, और पेश करके कहा, हुजूर बीमार हूँ, मदरसे के बच्चों से दुआ करवा दीजिए, बेरोजगार हूँ, मेहमाने रसूल से दुआ करवा दीजिए। अगर इन बच्चों ने दिल से दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हें रोजगार से लगा देगा, अल्लाह तुम्हारी बीमारियों को दूर फरमाएगा। इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। बेशक बेशक। इसलिए मैं वो जुमला जो कहने जा रहा था कि अपने बच्चों को दीनदार भी बनाओ और अपने बच्चे को आशिक़े रसूल भी बनाओ। जरा जोर से और मोहब्बत के साथ अपने बच्चे को दीनदार भी बनाओ और अपने बच्चे को आशिक़ रसूल भी बनाओ। इसलिए कि जब बच्चा दीनदार होगा तो शराबी नहीं होगा, बच्चा दीनदार होगा तो जानी नहीं होगा, बच्चा दीनदार होगा तो चोरी नहीं करेगा, बच्चा दीनदार होगा तो अय्याशी नहीं करेगा, बच्चा दीनदार होगा तो माँ का नाफरमान नहीं होगा, बच्चा दीनदार होगा तो बाप का नाफरमान नहीं होगा। अगर बच्चा दीनदार होगा तो नमाजी होगा, बच्चा दीनदार होगा तो रोजेदार होगा, बच्चा दीनदार होगा तो चेहरे पे दाढ़ी होगी, बच्चा दीनदार होगा तो सर पे टोपी होगी। तवज्जो के साथ सुनना, बच्चा दीनदार होगा तो शराबी नहीं होगा, और बच्चा आशिक़े रसूल होगा तो वहाबी नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बेशक हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्चा दीनदार होगा तो शराबी नहीं होगा, बच्चा दीनदार होगा तो जानी नहीं होगा, बच्चा दीनदार होगा तो बेनमाजी नहीं होगा, बच्चा दीनदार होगा तो नेक होगा, और बच्चा दीन आशिक़े रसूल होगा तो वहाबी नहीं होगा, बच्चा आशिक़े रसूल होगा तो देवबंदी नहीं होगा, बच्चा आशिक़े रसूल होगा तो सलफी नहीं होगा, बच्चा आशिक़े रसूल होगा तो मुतज़िली नहीं होगा, बच्चा आशिक़े रसूल होगा तो मुस्तफा का गुस्ताख नहीं होगा, बच्चा आशिक़े रसूल होगा तो राफ़िज़ी नहीं होगा, बच्चा आशिक़े रसूल होगा तो खारजी नहीं होगा, बच्चा आशिक़े रसूल होगा तो उसका सीना मुस्तफा का मदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक है।
इसलिए कि हम उड़ीसा के मुजाहिद के गुलाम हैं, जिन्होंने सऊदिया की जेल की सलाखों को बर्दाश्त को कर लिया, लेकिन कभी इसका सौदा नहीं किया। बेशक इसलिए अपने बच्चों को आशिक बनाओ। बनाओगे आशिक? इंशाअल्लाह। बनाओगे आशिक? है क्या बच्चे तुम लोगों के पास? हाँ, जब होंगे बच्चे तब बनाना मुस्तफा का आशिक, और जिनके पास है वो अभी से बनाना शुरू करो। आप कहोगे मौलाना, अरे आशिक बनाना तरीका क्या है? कोई तरीका भी होगा ना आशिक बनाने का। अब सुनो, तरीका बताता हूं मैं। 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की गुफ्तगू है मेरी, मोहब्बत से समाअत कर लीजिए, जरा जोर से बोले। अपने बच्चों को नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाओ, सलाम पढ़ना सिखाओ। तुम्हारा बच्चा नबी पर दरूद पढ़ना सीखेगा, उसका सीना मुस्तफा का मदीना होगा, वो दुनिया के जिस कोने में जाएगा नबी के इश्क का डंका बजाएगा। मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। एक किताब है एक किताब है दुरूद शरीफ की, दलाइलुल खैरात शरीफ। गौर से सुनना, जरा सा भी मिस हुआ ना तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या है किताब का नाम? जरा करके जाओ। दुरूद शरीफ की किताब कौन सी है? दलाइलुल खैरात शरीफ। शुरू भी दुरूद शरीफ से है, खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। 800 दुरूद पाक उसके अंदर हैं। उसके लिखने वाले मिस्र के बहुत बड़े आलिम हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग आज भी उस किताब को वजीफे के तौर पे पढ़ते हैं। और हमारे अकाबरीन फरमाते हैं, अगर मुसीबत में फंसे हो, दिक्कत है, परेशानी है, कोई जायज मुराद पूरी नहीं हो रही है, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, तो एक हफ्ते में उस किताब को पढ़ के दुआ मांगो, अल्लाह उस किताब की बरकत की वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाए। और एक मोतबर रवायत से मालूम हुआ, हजरत सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ ना, विसाल से पहले असजद मियां दलाइलुल खैरात शरीफ ही पढ़ के सुना रहे थे। और ये भी पता है मेरे पीर ताजुश शरिया दलाइलुल खैरात के हाफिज थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले। अब किसी ने पूछा हजरत शेख साहब से, हजरत इस किताब को लिखने की कोई खास वजह है क्या? ऐसी किताब लिख डाली जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है, कोई खास वजह है क्या? अब बजरडिया वालों, मोहब्बत से 5-7 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनना, दिल तुम्हारा बाग बाग हो जाएगा। हजरत शेख मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, हाँ वजह बता दूं, कहाँ बता दीजिए। हजरत शेख फरमाते हैं, एक बार मैं मिस्र में सफर कर रहा था, सफर करते करते नमाज असर या नमाज जोहर का वक्त आ गया। वजू के लिए पानी ढूंढते ढूंढते ना मिला। एक जगह में पहुंचा तो देखा कुआं है, कुएं में देखा तो पानी तो है, लेकिन कुएं का पानी बहुत नीचा है। सोचा कि रस्सी डोल मिल जाए तो कुएं का पानी निकाल कर वजू कर लो, लेकिन वहां पे न रस्सी है न डोल है। इसी फिक्र में मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह अब पानी निकालू कैसे, वजू करूं कैसे, नमाज पढ़ूं कैसे? हजरत शेख कहते हैं, उसी कुएं से सटा हुआ एक गरीब मुसलमान का घर था। उस मुसलमान के घर की छत पर एक 7 साल की बेटी खेल रही थी। उस बच्ची ने जब मुझे मुतफक्किर पाया, वो मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहती है, चाचा ये बताएं आप कौन है, कहां से आए हैं और किस लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं? हजरत शेख कहते हैं, बेटा वजू के लिए पानी चाहिए। कहा पानी है ना कुएं में? बेटा पानी तो है लेकिन रस्सी डोल नहीं है, निकले कैसे? उस बच्ची ने कहा, चाचा पहले नाम तो बता दे।
आपका नाम क्या है? हजरत शेख को नाम से तो पहचानती थी, उसने चेहरा नहीं देखा था। वो 7 साल की बच्ची से शेख कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद बिन सलमान अल जजूली है। इतना सुना उस बच्ची ने तो चौंक गई और चौंक के कहती है, चाचा वही शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जजूली है आप, जिनके इल्म फज़ल का चर्चा पूरे मिस्र में है, जिनकी विलायत की दास्तानें मिस्र के शाहराओं पे बयान किए जाते हैं, जो अल्लाह का नेक बंदा है, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, जो मुत्तकी और परहेज़गार है, जो अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम है। हज़रत शेख मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, हाँ हाँ मैं वही शेख मोहम्मद बिन सलमान अल जजूली हूँ। तो हज़रत शेख से वो बच्ची कहती है, चचा इतने बड़े आलिम हैं आप, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, और कुएं से पानी निकालना नहीं आता। हज़रत शेख कहते हैं, मैंने समझा, लगता है बच्ची ने बात सही तरीके से समझा नहीं है। मैंने कहा, बेटी कुएं से पानी निकलता तो, लेकिन रस्सी डोल होते तब तो। यहाँ पे न रस्सी है न डोल है, पानी निकले कैसे? हज़रत शेख कहते हैं, अब वो 7 साल की बच्ची कहती है, चाचा हटिए, मैं बताती हूँ बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे। हज़रत शेख कहते हैं कि वो बच्ची छत से नीचे नहीं आई, बल्कि छत के ऊपर से उसने अपना चेहरा कुएं की तरफ किया और करने के बाद उसने थूक दिया कुएं के अंदर। आए हाय हाय। हज़रत शेख कहते, जहां बच्ची ने थूका उसके थूक का पड़ना था कि कुएं का पानी उछल के ऊपर से बहने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत शेख से वो बच्ची कहती है, चचा बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता है ऐसे। अब जाए वजू कर ले। हज़रत शेख कहते हैं, मैंने कहा, बेटी मैं तो वजू करूंगा, लेकिन मैं वजू करना भूल गया, अब मुझे याद नहीं है। बेटी बता, पहले ये तो बता, तुझे इतना ऊंचा मकाम कैसे मिल गया, इतना ऊंचा मर्तबा कैसे मिल गया, इतना बड़ा वकार कैसे मिल गया कि तेरे थूक में अल्लाह ने इतनी बरकतें दी है कि तेरे थूक की वजह से कुएं का पानी चश्मा बन के ऊपर से जारी हो गया। वो बच्ची कहती है, चचा इतने बड़े आलिम है ये भी नहीं। हज़रत शेख कहते, बेटी बता दे। अब मेरी माँ बहनों गौर से सुनना, काली बाजारों में घूमा मत करो, सड़कों की जीनत बना मत करो, गौर से सुनना। वो 7 साल की बच्ची जो कह रही है, तुम भी सुन लो। वो 7 साल की बच्ची कहती है, चाचा जब मैं पैदा हुई ना, और पैदा होने के बाद मेरी माँ जब दूध पिलाती थी, नबी पर दरूद पढ़ के पिलाती थी। जब मैंने दूध छोड़ा, मैं खाना खाने के लायक हो गई, तो मेरी माँ जो आटा गूंथती थी तो दरूद पढ़ के गूंथती थी। मेरी माँ रोटी पकाती थी, मुस्तफा पर दरूद पढ़ के पकाती थी। मेरी माँ रोटी खिलाती थी, नबी पर दरूद पढ़ के खिलाती थी। और जब मैंने होश संभाला तो मेरी माँ ने मुझको नबी पर दरूद पढ़ना याद करा दिया, मुझे सलाम पढ़ना याद करा दिया। और नतीजा ये निकला, मैंने जब से होश संभाला है तब से लेके आज तक सुबह भी मुस्तफा पर दरूद, दोपहर में भी नबी पर दरूद, शाम को भी मुस्तफा पर दरूद, रात में भी मुस्तफा पर दरूद, हर लम्हा नबी पर दरूद पढ़ती हो, जिसकी बरकत ये है अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला, जश्न दस्तारे फजीलत। चचा जाए वजू कर ले। अल्लामा चले, शेख साहब चले वजू करने के लिए। बीच रास्ते से उस बच्ची ने आवाज दिया, चचा एक सवाल का जवाब तो देते जाएं, गौर से सुनना, पूरी तकरीर का माहसल है। वो बच्ची कहती है, चचा सुन ले। करीब आ गए, चचा एक सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। बताऊं? बोलिए बताओ बेटा। का बताइए, वो कौन है जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है? वो बच्ची कहती है, चचा क्या आप उन्हें जानते हैं जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है?
आंसू गिर गए हजरत शेख सुलेमान की आंखों से। हम भी होते, आप होते, आज के मौलाना होते तो कहते 7 साल की उम्र क्या। अब मुझसे कहती है जानते हैं आप, लेकिन वाह शेख सुलेमान अल जजूली वो कहते हैं बेटा मैं जानता तो उन्हें जरूर हूं, लेकिन लगता है तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है। बेटी बता दे कौन है वो जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है। हजरत शेख से वो बच्ची कहती है चचा बता दूं कौन है वो, चचा बता दूं कौन है वो, चचा बता दूं कौन है वो। हजरत शेख कहते हाँ मेरी बेटी बता दे कौन है वो, हाँ नूरे नजर बता दे कौन है वो। तो वो 7 साल की बच्ची रोते हुए कहती है चचा वो रहमत वाले मुस्तफा है, वो करीम नबी है, वो रहमत वाले आका है जो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, दामने करम से लिपट जाया करते हैं, वो रहमत वाले मुस्तफा है जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ जिस 7 साल की बच्ची का ये मकाम, उसके माँ बाप का कितना ऊंचा मकाम होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों टीवियां बंद करो, मोबाइल पे गाने सुनना बंद। सुनना है तो नबी की नात सुनो, सुनना है तो नबी का सलाम सुनो, पढ़ना है तो नबी पर दरूद पढ़ो ताकि तुम्हारी दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत भी तुम्हारी कामयाब हो। आखिरी जुमला 1 मिनट का। मदारिस इस्लामिया इस्लाम की नशअते सानिया का दूसरा नाम है। ये मदरसे हैं कि मस्जिद के मिंबरों मेहराब सलामत हैं, मज़ारों की चादरें सलामत हैं, मज़ारों के गुंबद सलामत हैं, ये फातिहा नियाज सलामत है। इसलिए मुसलमानों मदारिस इस्लामिया की हिफाजत करो, उलमा की हिफाजत करो। आज जालिम की नजर 2 ही चीज पर है, एक मदरसे पर, एक उलमा पर। उलमा पर ये जानते हैं कि मदरसा नहीं होगा, आलिम नहीं होगा तो इनकी हकीकत। इसलिए अपने उलमा से मोहब्बत करो, मदारिस इस्लामिया के तलबा से मोहब्बत कीजिए, अपने इमामों से मोहब्बत कीजिए, मदरसे को मजबूत कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी सजाइए, सर पे टोपी सजाइए और अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, खुराफात से दूर रहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लफ्ज़िशें भूल चूक हो गई हो या आपके सुनने में हो गई हो, हम सब दिल से तौबा करते हैं। आप भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वतूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।